एजुकेशन हब। आज हम जानेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। उस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वीडियोस को दोबारा देखने के लिए उस लिंक में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज समझते हैं कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को जानने के लिए सबसे पहले हम एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि दो पार्ट में इसको लिखेंगे। इसलिए मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। पूरा ब्यौरा जानने के लिए आज हम आपके सामने एक प्रॉब्लम को रखे हैं। प्रॉब्लम इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने यहाँ 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। हम आज इस तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो पहला टर्म है x², इसका कोफिशिएंट क्या है। उसके बाद फिर हम सेकेंड टर्म का भी कोफिशिएंट को जानेंगे और फिर थर्ड टर्म का भी जानेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये x² है। x² का मतलब होता है 1x²। तो इसका जो कोफिशिएंट हुआ ये हुआ 1। और फिर जो तीसरा वाला जो टर्म है ये है -24। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² और जो थर्ड टर्म है ये दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -24 ये होता है -24। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप -24 के लिए हम दो नंबर इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम दोनों का एडिशन करते हैं तो ये मिडिल टर्म आना है -2 कोफिशिएंट ऑफ x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आना चाहिए। तो अभी आप कुछ मेंटल कैलकुलेशन कीजिए। जैसे कि मैंने लिया 3 इंटू -8, तो सही है 3 इंटू -8 -24 हो रहा है, लेकिन 3 और -8 को अगर हम एडिशन करेंगे तो -5 होगा। लेकिन हमारे मिडिल टर्म में तो -2 है, इसीलिए ये नहीं हो पाएगा, ये दो नंबर नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर हम थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा अपने मस्तिष्क में थोड़ा जोड़ लगाते हैं, तो हमें प्राप्त होगा एक नंबर -6 और दूसरा जो नंबर प्राप्त होगा वो होगा 4। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। -6 इंटू 4 इट इज इक्वल टू -24, जो कि इसके साथ मैच हो गया। और -6 और 4 को अगर हम एडिशन कर देंगे तो ये होगा -2, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है, जो मिडिल टर्म में हमें दिख रहा है। तो इसी के आधार पर हम जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x, माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2x होता है, और ये थर्ड टर्म हो गया माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से हम कॉमन लेंगे। अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा x। x को हम अगर बाहर निकाल देते हैं एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू, तो हमें विद इन द ब्रैकेट हम लिख सकते हैं x, बिकॉज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से अगर x को हम बाहर निकाल देंगे तो -6 रहेगा। अब इसको आपको चेक भी करना है कि हमने सही लिखा या नहीं लिखा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -6 -6x, यानी ये सही है। इसी तरह से अब हम फिर ये जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इससे भी हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमें इस तरह से लेना है कि कॉमन लेने पर हमें विद इन द ब्रैकेट यहाँ जो है वही होना है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं x -6 होना ही पड़ेगा। अब लिखने के बाद में हम चेक करेंगे कि वाकई में ऐसा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x, यस इट इज़ ओके। 4 इंटू -6 इट इज़ -24, यानी कि हमने जो कॉमन लिया वो सही हुआ। अब देखिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप इसको पूरा एक टर्म पकड़ लीजिए और इसको और एक टर्म पकड़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में कॉमन x -6 है। तो x -6 को हम क्या करेंगे, इस स्टेप की तरह हम बाहर निकाल देंगे। अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बच गया आपका x और यहाँ बच गया 4, इट इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या कहता है, ये कहता है कि x -6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 होता है। आपको जो है कुछ सोचना है कि ऐसा कब होता है जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 होता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आप दे सकेंगे, आई एम श्योर। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से तब 0 होता है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 के बराबर होगा, या नहीं तो दोनों नंबर ही 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, या 6 इंटू 0 इट इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इट इज इक्वल टू 0। आप खुद इसको देख रहे हैं कि एक नंबर 0 हो या दोनों नंबर 0 हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 हुआ, इसका मतलब तो यही होता है कि आइदर x -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम -6 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वेशन ये हो जाएगा 6, और इस पॉजिटिव 4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। रूल ऑफ इक्वेशन के बारे में भी मैंने ब्रीफ जानकारी जो है पिछले वीडियो में दे रखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक में जा कर के रूल ऑफ इक्वेशन के बारे में जान सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। तो हम लिख सकते हैं हैंस द रूट्स ऑफ द quadratic equation
आर 6 and -4। हम दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है और जो थर्ड टर्म में जो नंबर है वो है -8। तो 3 इंटू -8 ये हो जाता है -24। अब पहले की तरह अब हम फिर जो है दो नंबर को फाइंड आउट करेंगे, जिसे मल्टीप्लाई करने से -24 होना है और ऐड करने से मिडिल टर्म 2 होना है। तो एक हो जाएगा 6 और दूसरा हो जाएगा -4। -6 इंटू 6 इंटू -4। अब ये जो दो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किया 24 का, एक हमें प्राप्त हुआ 6 और दूसरा -4। इन दोनों फैक्टर्स को 6 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 हो जाएगा, और 6 और -4 को एडिशन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, जो कि मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसके बराबर है। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3x स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरह से करेंगे 6x माइनस 4x माइनस 8, द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 4x ये 2x हुआ। अब जैसे कि मैंने पहला वाला सवाल में बता ही दिया था, ठीक वही हम यहाँ भी करेंगे। ये जो पहला और दूसरा जो टर्म्स है हम इसमें जो है कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन इसमें होगा 3x। अगर 3x हम कॉमन लेते हैं तो विद इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे x। 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर होता है, और दूसरा में से अगर 3x निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 2। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये लिखना सही हुआ या नहीं। 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 2 6x। अब ठीक इसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म में जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर इसका कॉमन होगा -4, और विद इन द ब्रैकेट वही होगा जो यहाँ पहले वाले में हुआ था। यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी हमें x प्लस 2 लिखना ही पड़ेगा, और फिर चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है। अगर हम -4 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में x प्लस 2 रह जाता है। -4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू 2 -8, यानी कि ये सही है। अब फिर इस पूरा टर्म को एक सिंगल टर्म मानते हुए, और ये दूसरा को इसे भी एक सिंगल टर्म मानते हुए, इसमें हमें जो कॉमन दिख रहा है वो है x प्लस 2। इस x प्लस 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो फिर विद इन द ब्रैकेट ये 3x यहाँ फर्स्ट टर्म से बच जाएगा और सेकेंड टर्म से -4 रहेगा। इट इज इक्वल टू 0। तो अब हम वही फिर कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे कि दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से 0 हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर होना पड़ेगा, या नहीं तो दोनों को ही 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वेशन, जब हम 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ये -2 होगा, और यहाँ x इज इक्वल टू -4 को राइट हैंड साइड में ले जाने से 4 होगा, और 3x का मतलब 3 इंटू एक्स। अब अगर ये अपना साइड को चेंज करेगा तो रूल ऑफ इक्वेशन ये कहता है कि डिवीजन में आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया।
hence the roots of the quadratic equation are -2 and 4/3। अब इसमें आपको एक बात को ध्यान में रखना है, हमने जो पहला इक्वेशन सॉल्व किया उसमें हमें रूट प्राप्त हुआ 6 और -4, और अभी जो फिर दूसरा जो इक्वेशन है इसमें हमें जो रूट मिला ये मिला -2 एंड 4/3। दोनों ही केस में जो है हमें रूट अलग अलग प्राप्त हुआ, अनइक्वल रियल रूट्स प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस दोनों इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो अलग अलग रूट होता है, जो कि हमने पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसे देखा। चलिए अब तीसरा और आखिरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो प्रोसेस वही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है और जो थर्ड टर्म है वो है 25। 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। अब 100 का दो ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो कि मल्टीप्लाई करने से 100 होना है और एडिशन करने से जो मिडिल टर्म है -20 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो होना है। तो इसमें अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10। दो बराबर फैक्टर प्राप्त होगा -10। -10 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा और -10 और -10 को एडिशन करेंगे तो -20 होगा, जो कि मिडिल टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो अब हम जो है इन दोनों फैक्टर के द्वारा हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 4x स्क्वायर -10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। पहले की तरह हम जो है फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेंगे। तो अगर हम इसे कॉमन लेते हैं तो कॉमन होगा 2x कॉमन लेने पर अब विद इन द ब्रैकेट रहेगा 2x -5। एक बार हम चेक करेंगे ये सही है ये गलत है। 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर है, 2x इंटू -5 -10x है। इसी तरह से इन दोनों में से भी हम कॉमन लेंगे, इसका जो कॉमन होगा ये होगा -5। अगर -5 कॉमन लेते हैं तो विद इन द ब्रैकेट रहेगा 2x और इसमें से आपका रह जाएगा -5। ये दोनों बराबर होना है। अब चेक भी कर लेते हैं, -5 इंटू 2x -10x -5 इंटू -5 प्लस 25। थर्ड स्टेप, अब इसको पूरा वन टर्म मानते हुए और इसको पूरा वन टर्म मानते हुए हम इन दोनों टर्म में से फिर से कॉमन लेंगे। तो ये साफ दिख रहा है कि इसमें जो कॉमन है ये है 2x -5। अगर 2x -5 को कॉमन रहते हैं तो पहला वाला टर्म में 2x रह जाएगा और दूसरा में -5 रह जाएगा और इट इज़ इक्वल टू 0। अब वही हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 तब होता है जब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा या दोनों ही 0 के बराबर होगा। आइदर 2x -5 इज इक्वल टू 0 और 2x -5 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको और आगे में इसको हम प्रोसीड करते हैं तो ये x हो जाएगा, -5 को राइट हैंड साइड में ले जाने पर 5 और 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 2 5/2। सेम यहाँ भी होगा 5/2। तो हमें जो रूट प्राप्त हुआ, जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने पर हमें मिला 5/2। हैंस द रूट ऑफ द quadratic equation
इज 5/2। अब इसमें देखिए दो रूट तो मिला लेकिन दोनों रूट ही बराबर है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रियल रूट्स होगा। तो इस केस में हमने देखा कि इनका दो इक्वल रियल रूट्स हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।